तो चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे परावर्तन के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो परावर्तन के प्रकार, तो क्या लिखा, परावर्तक पृष्ठों की प्रकृति के आधार पर क्या परावर्तन को निम्नलिखित दो भागों में विभक्त किया जाता है, ठीक ना। कितने भागों में, दो भागों में। क्या कि परावर्तक पृष्ठों की प्रकृति, ध्यान रखिएगा, किसकी, परावर्तक पृष्ठों की प्रकृति के आधार पर जो है हम परावर्तन को बांट सकते हैं ना भाई। यह बात ध्यान रखना है कि परावर्तक पृष्ठों की प्रकृति के आधार पर परावर्तन को कितने भागों में बांटते, बताइए कितने भागों में, तो दो भागों में विभक्त किया जाता है। कितने भागों में करते हैं, दो भागों में करते हैं, ठीक है। यानी परावर्तन के जो प्रकार कितने हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। किसके आधार पर, परावर्तक पृष्ठों की प्रकृति के आधार पर दो भागों में परावर्तन को विभक्त कर सकते हैं। कितने भाग इंपॉर्टेंट है, कितने भागों में, दो भागों में, ठीक है ना। अच्छा, दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो दो भाग कौन कौन से, पहला नियमित परावर्तन, कौन सा है, नियमित परावर्तन। जी हाँ, पहला नियमित परावर्तन क्या है, देखिए, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने, ध्यान रखिएगा, कितने, कि पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। बहुत ध्यान रखना है कि नियमित परावर्तन है क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान समझिए, ठीक है। हम इसको समझा रहे हैं, देखिएगा कि मान लीजिए यहाँ पर जो है हमने क्या ले लिया, एक दर्पण ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया, एक प्रकार का दर्पण ले लिया, है ना। नियमित परावर्तन कैसे है, आप देखिए ध्यानपूर्वक। अब दर्पण में जो पृष्ठ होगा कैसा होगा, चिकना होगा, पालिशदार होगा, परावर्तक होगा, ठीक है। चिकना होगा, पालिशदार होगा, परावर्तक होगा, ठीक ना। अब इसमें आप मान लीजिए टार्च जलाए, अब टार्च जलाएंगे तुरंत प्रकाश टकराएगा उसका, फिर रिटर्न हो जाएगा, टकराएगा रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। टकराएगा और क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि चिकने पृष्ठ से टकरा रहा है। तो ये परावर्तन कौन सा, नियमित परावर्तन है। क्या कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि नियमित परावर्तन क्या है। दर्पण पर आप टार्च चलाते हैं, टार्च से प्रकाश दर्पण टकराता है, फिर वापस आ जाता है। नियमित, अब देखिए अनियमित समझते हैं। अनियमित या विसरित परावर्तन, क्या लिखा है, अनियमित या विसरित, क्या, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या क्या, अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अनियमित, फिर देखिए अनियमित या विसरित परावर्तन क्या, कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। अब इसको समझते हैं हम लोग कि अनियमित या विसरित क्या। देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक दीवार, मान लीजिए कोई दीवार है, ठीक है। अब दीवार पे आप क्या कर रहे हैं भाई, दीवार है, अब दीवार पे टार्च जला रहे हैं। अब दीवार टार्च जलाएंगे तो प्रकाश रिटर्न नहीं आएगा, बल्कि अगल बगल क्या होगा, फैल जाता है हल्का हल्का, है ना। आप देखे होंगे अगल बगल हल्का हल्का क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है। तो इस परावर्तन को हम क्या कहेंगे, अनियमित या विसरित कहेंगे भाई, ठीक है। इसी परावर्तन को क्या कहेंगे, अनियमित या विसरित परावर्तन कहेंगे, ठीक ना। अनियमित या क्या कहेंगे, इसको विसरित परावर्तन कहेंगे, ठीक है। तो क्योंकि आप देखेंगे दीवार से जो है सतह दीवार की कैसी है, खुरदुरी सतह है, ठीक है। कैसी सतह, दीवार खुरदुरी सतह है। तो खुरदुरी सतह से अगर परावर्तन होगा खुरदुरे पृष्ठ से, तो इस परावर्तन को हम क्या कहने वाले हैं, अनियमित या विसरित। यानी दीवार में पृष्ठ कैसा, खुरदुरा है, और इस दीवार में तो खुरदुरा है, तो फिर इस परावर्तन को क्या कहेंगे, अनियमित या विसरित कहेंगे, क्योंकि दीवार में आप टार्च जलाते हैं तो क्या होता है, इधर उधर प्रकाश फैल जाता है अगल बगल। अब आगे पढ़ेंगे परावर्तन के नियम, क्या पढ़ने वाले, परावर्तन के नियम। देखिए, परावर्तन के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा इसको। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास ये समतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण, ठीक है। इस दर्पण का नाम है समतल दर्पण, और पृष्ठ कैसा है इसका, देखिए चिकना होगा, ठीक है। समतल दर्पण का चित्र है और पृष्ठ कैसा होगा, चिकना होगा। नीचे जो आप देख रहे हैं वो दर्पण का कौन सा स्थिति है, कलई वाला, ठीक है। समतल दर्पण है, कौन दर्पण है, समतल दर्पण, नीचे कलई की गई है, ऊपर का पृष्ठ परावर्तक होगा, ठीक है ना। अब फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट, जो बिंदु देख रहे हैं इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु, ध्यान रखिए कौन सा बिंदु है ये, आपतन बिंदु। और जो ऊपर आप पृष्ठ देख रहे हैं जो हमने बताया कि कौन सा है, परावर्तक पृष्ठ है। समतल दर्पण का कौन सा पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ, और ये वही समतल दर्पण जिसे घर में आप यूज करते हैं, ठीक है। घर में चेहरा देखने के यूज करते हैं, वही समतल दर्पण है, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये जो है कलई, हमने आपको बता दिया कलई वाला, फिर से जान लीजिए कलई वाला। अब इसमें होगा क्या, ठीक है। कलई वाला पृष्ठ नीचे है, कौन सा पृष्ठ है, कलई वाला पृष्ठ, जान लीजिए आप।
अब ये दर्पण समतल है, ऊपर परावर्तक पृष्ठ है और ये आपतन बिंदु है, ठीक ना। अब आपतन देखिए आपतित किरण जो है क्या होगी कि आपतित किरण आएगी, ये आपतित किरण आई है ना, टकराई किस बिंदु पे, आपतित किरण जो है आएगी और आपतन बिंदु पे क्या होगी, टकराएगी। आपतित किरण आएगी, आपतन बिंदु पे टकराएगी और टकरा के आप देखेंगे जिस बिंदु टकराए आपतन बिंदु टकरा के वापस हो जा रही है। जब वापस हो रही है तो इस किरण का नाम क्या है, परावर्तित किरण। यानी आ रही तो आपतित किरण और जा रही है तो कौन सी किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई, ठीक ना। आ रही तो आपतित, जा रही, और बीच में आप देख रहे हैं वो यन है, नार्मन जिसको कहते हैं अभिलंब। क्या है ये, अभिलंब, क्योंकि दर्पण के साथ कितने डिग्री का बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है, ये अभिलंब है। इसको यन से दर्शाया हम लोगों ने, ठीक ना। कैसे दर्शाया, यन से दर्शाया। अब देखिए ये जो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो आपकी आपतित किरण है और जो अभिलंब उसके बीच का जो कोण है, आई आपतन कोण है। कौन सा कोण है, आपतन, ठीक है। अभिलंब और आपतित किरण के जो बीच कोण आपतन, और इधर देखिए जो परावर्तित किरण है और अभिलंब है उसके बीच कोण परावर्तन कोण, ठीक है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कौन सा होगा, परावर्तन कोण होगा। इस तरह से परावर्तन का नियम आप समझ सकते हैं, ठीक है। परावर्तन का नियम जो अगले देखेंगे वीडियो हम लिखवा भी देंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम इसको क्या करेंगे, परावर्तन के नियम लिखवा देंगे कि परावर्तन के नियम क्या है और समझा भी देंगे बढ़िया से। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में चित्र आप देख लीजिए इसका कि ऐसे बनता है चित्र परावर्तन के नियम के लिए, और अगले वीडियो में आप इसके पूरे नियम को लिख लेंगे, हम लिखवाएंगे और समझाएंगे बढ़िया से, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, और साथ में जो है वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।